हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में यार हम देखने वाले कॉम्बिनेटर सिलेक्टर। अब ये कॉम्बिनेटर सिलेक्टर क्या होते हैं? कॉम्बिनेटर सिलेक्टर सीएसएस के अंदर ऐसे सिलेक्टर होते हैं जो एक से ज़्यादा सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा सिलेक्ट कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, जैसे कि H1 है, H2 है, S3 है। तो मैं चाहता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो वो सिंपल वे में बहुत सारे एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, ये। ठीक है, और इसको ना कंबाइन करके लिखा जाता है, और इसके अंदर ना 4 तरह के सिलेक्टर आते हैं, जैसे कि हमारे पास दिख रहे हैं, मैंने स्क्रीन पर दिखा दिए हैं, जैसे स्पेस करके, ठीक है, ग्रेटर देन, और एक प्लस का, और एक ना हाइफन होता है। हाइफन नहीं बोलते इसको, एक जनरल सिबलिंग सिलेक्टर बोलते हैं इसको। ठीक है, जनरल सिबलिंग सिलेक्टर जो होता है आपका, वो टैब से ऊपर वाला होता है। ठीक है, तो मैं एक एक करके ना सबके बारे में बताता हूँ। पहले मैं बताने वाला हूँ डिसेंडेंट सिलेक्टर के बारे में। डिसेंडेंट सिलेक्टर कुछ नहीं होता है, वो स्पेस से यूज़ किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखो, मैंने डिव लिया, उसके अंदर H1 है, ठीक है, और ये इनसाइड द डिव के अंदर है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ना कौन इंटरनल CSS का इस्तेमाल करने वाला हूँ। ठीक है, ये इंटरनल CSS है। इसके अंदर क्या करने वाला हूँ मैं, ये देखो, ये मैंने लिख रखा है। अगर आपको ये, मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, तो ये क्या होगा ना, अब वही दिखेगा जो मैं दिखाना चाहता हूँ। तो कमेंट ये है, कमेंट लगा सकते हैं आप। ठीक है, कंट्रोल, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, मैं स्पेस करता हूँ और मैंने इन्हें ना एक एक साइड पे रख देता हूँ। ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरी साइड पे कोड लिख रहे हैं, और जो पहली साइड है हमारी, वो क्रोम ब्राउज़र की है, या फिर नहीं, क्रोम की नहीं है, उसकी है कि फायरफॉक्स की। ठीक है, ब्राउज़र हमारा ओपन हो रखा है। तो हम यहाँ ओपन करने वाले हैं डिसेंडिंग सिलेक्टर क्या होता है। तो कैसे यूज़ कर सकते हैं डिसेंडेंट सिलेक्टर को? इसमें क्या होता है कि हम एक एलिमेंट के बाद स्पेस देते हैं। बताता हूँ कैसे होता है। जैसे मैंने डिव लिखा, और मैंने लिखा डिव के अंदर जो p है, तो मैंने p के लिए स्पेस दिया, जो डिव के अंदर p है या डिव के अंदर H1 है। ठीक है, क्योंकि अगर डिव के अंदर कोई भी एलिमेंट के अंदर कुछ है, तो मुझे इस तरह से लिखना है। मैंने यहाँ पे ये बात बोली है कि डिव के अंदर जो H1 है उसी को बस ग्रीन करना, बाकी उसके बाहर कोई H1 अगर होगा, या उसके इनसाइड नहीं होगा जो H1, तो वो क्या है, उसको मत करना। जैसे मैंने यहाँ आउटसाइड लिख दिया है, और आउटसाइड ब्लैक है, लेकिन जो इनसाइड है डिव के, वो ग्रीन है। ठीक है, तो ये इतना समझ में आ गया होगा डिसेंडेंट सिलेक्टर के बारे में। ठीक है, ये नॉर्मल है, लेकिन इंटरव्यू में कभी कभी ना पूछा जाता है कि कॉम्बिनेटर सिलेक्टर क्या होते हैं। ठीक है, दूसरा वाला हमारा है ग्रेटर देन वाला। ठीक है, तो ग्रेटर देन चाइल्ड सिलेक्टर जिसको बोलते हैं। तो ये चाइल्ड सिलेक्टर क्या होता है कि ना, जिसका भी चाइल्ड होता है। अब देखो इसको क्या करते हैं, मैं यहाँ कमेंट कर देता हूँ। कमेंट की वही शॉर्टकट की है, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब यहाँ पर मैं ना इसको भी कमेंट कर देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, और इसको कॉपी करके यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, या फिर एक काम करता हूँ, इस चीज़ को ना यहाँ पे रख देता हूँ, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आपको पता रहेगा कि ना मैं किस चीज़ की वो कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने इस तरह से कुछ कर दिया है इसको। ठीक है, तो ये मैंने कमेंट कर दिया है, और ना इससे मैं ना CSS के अंदर ही कमेंट करके रख रहा हूँ। ठीक है, जिससे आपको ना थोड़ा आइडिया रहे कि मैं किस चीज़ की कहाँ पर बात कर रहा हूँ। अब देखो, मैं चाइल्ड सिलेक्टर के बारे में यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चाइल्ड सिलेक्टर के अंदर क्या है ना, ये ग्रेटर देन वाला सिंबल लगाना पड़ता है, और फिर H1। अब इसकी मदद से क्या होता है, देखिए, मैंने ऐसा करा, ग्रेटर देन लगाया, और मैंने H1 लिखा और कलर ब्लू कर दिया। तो इसका मतलब यही होता है कि डिव के अंदर जितने भी H1 है, ठीक है, वो हो जाएंगे। लेकिन जब हम दूसरा H1 लिखेंगे, जैसे कि हमने यहाँ मैं यहाँ P टैग लिख रहा हूँ, P के अंदर जो H1 लिख रहा हूँ, और H मतलब ये डिव के अंदर जो भी कोई एलिमेंट होगा, जैसे P टैग है, और P टैग के अंदर H1 लिखा है मैंने, जो P टैग का चाइल्ड है, तो ये क्या करेगा, सिर्फ डिव के चाइल्डों को ब्लू करेगा, और डिव के अंदर जो P है, उस P के अंदर जो H1 है, उसके एलिमेंट को भी ब्लू कर देगा। ठीक है, तो ये काम करता है। बाकी उसके नीचे वालों को नहीं करेगा ब्लू, जो मतलब डिव से बाहर है उसको नहीं करेगा। ठीक है, तो ये यही करता है। ये क्या करता है सिलेक्टर, कि डिव के जितने भी चाइल्ड होंगे उन सबको ये ब्लू कर देगा। ठीक है, तो आप समझ में आ गया होगा इसका मतलब क्या है, नाम से ही समझ में आ गया होगा चाइल्ड सिलेक्टर। इसका तब यूज़ किया जाता है जब आपको पता है कि सिर्फ डिव के अंदर वाले सारे सिलेक्टर को हमने ब्लू कर देना है, क्या वो बाहर हो या अंदर हो।
क्योंकि पहला वाला जो आपका वो है ना डिसेंडिंग सिलेक्टर, वो क्या करता कि ना div के H1 को इनसाइड वाले को कर देता वो ब्लू, लेकिन P के अंदर इनसाइड वाले को नहीं करता। ठीक है, तो ये बात थी, इसलिए हमने चाइल्ड सिलेक्टर का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो सभी को कर देता है जितने भी हैं। एक होता है अर्जेंट सिबलिंग सिलेक्टर। अब इसमें हमने प्लस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, div प्लस H1। ठीक है, अगर यार किसी को समझ ना आ रहा हो ना तो यार कमेंट में ज़रूर लिख देना कि नहीं यार ये पार्ट समझ नहीं आया, इसको दोबारा समझा दो या फिर कुछ अलग तरीके से बता दो, तो मैं बता दूंगा मैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर ना बाहर में कोई H1 लिखा हुआ है, div से जो बाहर H1 है, मतलब नीचे वाला अगला जो सिलेक्टर है उसको कर देगा वो आउटसाइड वाले को, लेकिन सिर्फ एक को करेगा। ये याद रखना आप कि ना जो भी सिलेक्ट किया, जैसे div सिलेक्ट किया है, उसके बाहर वाला जो अगला नेक्स्ट जो टैग है उसको सिर्फ एक बार उसको ही करेगा, उससे अगले वाले को नहीं करेगा। ठीक है, तो हम इसका तभी यूज़ करते हैं कि जब हमें पता है कि उस एलिमेंट के अगला वाला हमें करना है। ठीक है, div से बाहर वाला, तो ये होता है आपका अर्जेंट सिबलिंग सिलेक्टर। ठीक है, अब दूसरे सिलेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, अगला सिलेक्टर आपको पता होगा कि जनरल सिबलिंग सिलेक्टर के बारे में बात हुई थी कि जनरल सिबलिंग सिलेक्टर होता क्या है। अब जनरल सिबलिंग सिलेक्टर जो है ना वो आपके टैब से ऊपर वाला होता है। ठीक है, उसको अगर आप प्रेस करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, हम इसकी बात कर लेते हैं। अब ये क्या करता है, ये ना बस उस जो एडजस्ट सिबलिंग सिलेक्टर है ना उसका थोड़ा सा डबल कर देता है, सेम उसी जैसा है लेकिन थोड़ा सा डबल कर देता है। मतलब उसमें एक कर रहा था, इसमें ना div के बाद वाले जितने भी H1 होंगे उन सबको कलर कर देगा, div के अंदर कोई कलर नहीं करेगा। देखो जैसे मैं यूज़ करके बताता हूँ, मैंने ये यूज़ किया, ठीक है, और इसको H1 यूज़ किया। अब मैं यहाँ पे कलर लिखता हूँ, कोई भी कलर लिख देता हूँ, कलर। ठीक है, और मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। VS कोड के अंदर सबसे अच्छी बात यही है कि वो कलर का सजेशन दे देता है मेरे को, तो मैं कोई भी कलर यूज़ कर देता हूँ, जैसे कैडेट ब्लू। ठीक है, तो div के बाहर जितने भी हमारे H1 होंगे, या 10 हो, 20 हो, 25 हो, वो सारे कर देगा, div से पहले वाले नहीं करेगा। मतलब div से पहले वाले नहीं करेगा और div के अंदर वाले नहीं करेगा, div के बाहर वाले कर देगा जो नीचे वाले हैं। ठीक है, कितने भी हों, तो ये वैसा काम करता है। तो आई होप कि आपको वीडियो का सारा पार्ट समझ में आ गया हो। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो यार इसको लाइक कर देना, चैनल को यार सब्सक्राइब करना। मैं वेब डेवलपमेंट की यार सीरीज़ पूरी लेकर आ रहा हूँ, तो आपको निराशा नहीं होगी। एडवांस पार्ट लेकर आऊँगा, CSS टू बेसिक टू एडवांस लेकर जाऊँगा और डीपली बताऊँगा सही से, तो इंटरव्यू में क्वेश्चन होते हैं वगैरह सब कुछ। तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।